हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है कल होने जाने वाला काउंटी चैंपियनशिप का मैच, जो कि होने जा रहा है लैंकाशायर और केंट के बीच में। तो ये मैच होने जा रहा है ओल्ड ट्रैफोर्ड मैनचेस्टर में। इसके पहले मैच डे में हमने सरे और हैम्पशायर के बीच में जो मैच हुआ था उसका भी एनालिसिस किया था और वो मैच काफ़ी अच्छा गया था हमारे लिए। आई होप आपका भी काफ़ी अच्छा गया होगा। कैप्टन वाइस कैप्टन हमारे बहुत क्रिस्टल क्लियर थे, वो तो चीज़ें सही गई थी। और मैच में हमने जैसा प्रेडिक्शन किया था, जैसा हिस्ट्री भी था, एग्जैक्टली वैसे ही मैच गए थे और काफ़ी बढ़िया रिजल्ट गया था हमारे लिए। ये वाला मैच जो है, हालांकि इतना इजी स्क्रिप्ट आपको नहीं मिलने वाला है। स्क्रिप्ट की तो मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन ऐसे इजी ट्रेंड्स भी हमें देखने नहीं मिलेंगे। उसका रीज़न ये है कि ये दोनों टीमें रेड बॉल क्रिकेट में या काउंटी में उतना बढ़िया टीम ये दोनों टीम नहीं है। ठीक है, अगर आप रैंकिंग में भी देखेंगे तो पिछले सीजन में लैंकाशायर ने मिड टेबल पे ख़त्म किया था 5वें नंबर पे 10 टीमों के टेबल में, और केंट ने बस 8वें स्थान पे ही ख़त्म किया था। और इस सीज़न में भी इन दोनों का ऐसा ही चल रहा है। 3 मैच खेलने के बाद एक भी मैच वो जीते नहीं है और 10 टीमों की टेबल में 9वें और 10वें स्थान पर ये दोनों टीमें हैं। तो चीज़ें अच्छी नहीं जाती हैं और ये स्टार्ट भी उतना अच्छा नहीं कर पाए हैं रेड बॉल क्रिकेट की अगर हम बात करें तो। और बहुत सारे बड़े बड़े नाम के प्लेयर्स अवेलेबल भी नहीं है किसी ना किसी रीज़न की वजह से। कुछ प्लेयर्स आईपीएल खेल रहे हैं जैसे कि जॉस बटलर, फिल सॉल्ट जैसे प्लेयर्स लैंकाशायर की तरफ से आईपीएल खेल रहे हैं, और कुछ प्लेयर्स नहीं खेल रहे हैं, पता नहीं कौन से रीज़न की वजह से, लेकिन नहीं है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। कुछ प्लेयर्स का कमबैक भी होने जा रहा है जो लास्ट मैच में नहीं खेले थे, उनके बारे में भी हम थोड़ी बहुत बातें करेंगे। तो देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। ये मैच होने जा रहा है ओल्ड ट्रैफोर्ड मैनचेस्टर में, जो कि लैंकाशायर का घर है। हेड टू हेड में इस फिक्सचर में आपको इतना इजी ट्रेंड देखने नहीं मिलेगा, तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको कलेक्ट करके रखनी पड़ेगी। जो लास्ट मैच में जैसे कि हमने बहुत इजीली बहुत सारी बातें करके रखी थी जॉर्डन क्लार्क के बारे में, हमने ओली पोप का बात किया था, रॉडी बर्न्स के हमने ट्रेंड्स एनालिसिस किए थे, इसके अलावा वोडाल वगैरह ये सब कुछ हमने बातें करी थी। गबिल्स के बारे में भी हमने बात करी थी, जिनको काफ़ी लोग ले नहीं रहे थे। विंस को ड्रॉप करने का डिसीजन जो बहुत बड़ा डिसीजन था, तो ये चीज़ें हमने डिसीजन लिया था। लेकिन यहाँ पे उतना इजी आपको नहीं मिलेगा, तो ध्यान से वीडियो को देखना और समझने की कोशिश करना कि हम कहाँ पे बात करने जा रहे हैं। पिछले सीजन की बात तो मैंने कर दी। आखिरी 5 मैचेस की अगर हम बात करें तो लैंकाशायर जितने मैचेस के रिजल्ट आए हैं वहाँ पे ये आगे चल रहे हैं 3-0 से। और एक मैच मतलब रिजल्ट तो मैं नहीं कहूँगा, टाई हुआ था, वो भी रिजल्ट ही है, चलो नो रिजल्ट नहीं है। लेकिन हार जीत की अगर बात करें तो वहाँ पे लैंकाशायर आगे है 3-0 से। पिछले सीजन में भी लैंकाशायर ऊपर ही थी केंट से। इस ग्राउंड में रिकॉर्ड्स की बात करें तो पिछले सीजन में कोई मैच वो जीते भी नहीं थे और हारे भी नहीं थे। 5 के पांचों ही मैच टाई हुए थे, ये मैंने बहुत कम होते हुए देखा है। तो रिजल्ट नहीं आए थे एक भी मैच पर इस ग्राउंड पे। और उसके पहले वाले सीजन में भी 2 मैच टाई हुआ था, लेकिन 3 मैच उन्होंने जीता भी था। तो ठीक ठाक है, वो हारते नहीं हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं पिछले 2 सीजनों में सिर्फ एक मैच वो हारे हैं और 7 मैच टाई हुए हैं 11 में से। देखते हैं जब ये दोनों टीमें आमने सामने होती हैं तो क्या होता है। आप यहाँ पे इनिंग्स वाइज देख सकते हो, मैं ज़्यादा डिक्टेट नहीं कर रहा। कुछ प्लेयर्स के बारे में यहाँ पे आपको मैं हाईलाइट करवा देता हूँ। सारे इनिंग्स को रटना वरने का कोई मतलब नहीं है, वो आप ऐसे भी वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। तो ये मैच हुआ था कैंटरबरी में। कैंटरबरी मतलब केंट का घर। लैंकाशायर ने बना था 525 रन। कुछ प्लेयर्स का यहाँ पे नोटिस करना, जैसे कि वेल्स, बोहानन, यहाँ से लीडिंग, यहाँ पे बॉलिंग से कंट्रीब्यूशन है, बैटिंग से भी उनका देखना। क्रॉली कुछ मैचेस में उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस करा है। बेली बॉलिंग से उनके परफॉर्मेंस अच्छे थे। पार्किंसन का नाम इसलिए लिख के रखा है, पार्किंसन अभी लैंकाशायर की टीम में नहीं खेलते, लेकिन अभी ये केंट की टीम में खेलते हैं। तो ये पहली दफ़ा होने जा रहा है पार्किंसन का। बहुत सालों से ये केंट लैंकाशायर के होकर खेल रहे थे, तो पहली दफ़ा होने जा रहा है जब इस फिक्सचर में पार्किंसन केंट की होकर खेलेंगे, लैंकाशायर के होकर नहीं। केंट को यहाँ पे फॉलो ऑन मिला था अपने घर पे ही, और जहाँ पे वो ऑब्वियसली हार गए थे, जहाँ पर डैनियल वेल रमन, क्रॉली दोनों इनिंग्स पे रन 3 के थे और जो डेली के परफॉर्मेंस से। और पार्किंसन का इस फिक्चर में बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस रहा है, लेकिन वो दूसरे टीम के होकर थे। पहला मैच जो अपने को मैनचेस्टर में मिल रहा है, इसको फोकस में रखते हैं। ये मैच पे देखो अपने घर पे हार गई थी केंट, ठीक है, वो भी फॉलो ऑन मिलने के बाद। यहाँ पे मैनचेस्टर में पहला मैच जो है मिल रहा है 74 पर वो निपट के। एंडरसन तो चलिए नहीं है, ऑब्वियसली अब एंडरसन जैसी क्वालिटी शायद नहीं होगी इसकी टीम में, इनकी टीम में, लेकिन 74 पर निपटने वाली बात भी है, तो वो भी एक देखने वाली बात है। लैंकाशायर ने भी बहुत बढ़िया बल्लेबाजी नहीं करी थी, जहाँ पे क्वीन ये भी नहीं है। जो बैट्समैनों के स्कोर से सॉल्ट वगैरह रहे होंगे, लेकिन उनका नाम लिख के कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वो नहीं खेल रहे हैं अभी। केंट की बैटिंग यहाँ पे भी अच्छी नहीं रही थी। लीडिंग ने हालांकि कुछ स्कोर बनाए थे, और क्या पता थोड़ा लंबा मैच और हो जाता तो यहाँ पे वो हार भी जाते। हार्टली के यहाँ पे परफॉर्मेंस है, बाकी वेल्स और एंडरसन। नोटिस करने वाली बात यह है कि 4 के चारों इनिंग्स में ही केंट एज ए बैटिंग साइड उतना डोमिनेट नहीं कर पाई है। यहाँ पर फिर भी आप कहेंगे कि 351 जो कि बुरा स्कोर नहीं था, और ये पहला मैच था अपने घर पे भी उन्होंने खेला था, जहाँ पे डीबीडी
मतलब डैनियल बेल ड्रमंड, क्रॉली और जो डेनली जो करंट स्क्वाड मेंबर्स में है। लेकिन उसके बाद से तो काफ़ी बुरा परफॉर्मेंस रहा है बैटिंग से। लैंकाशायर ने यहाँ पे बढ़िया बल्लेबाजी करा था अवे मैच में जाके, लेकिन अपने घर पे उनकी बल्लेबाजी भी उतनी अच्छी नहीं रही थी। हालांकि अगर बराबर मैच होता तो शायद वो जीत भी जाते, क्योंकि इनिंग्स में काफ़ी पीछे थे, और अगर वो ऑल आउट होते भी केंट तो भी शायद ज़्यादा रनों का टारगेट नहीं मिलता। लेकिन जो भी हो, केंट एज ए बैटिंग साइड यहाँ पे काफ़ी स्ट्रगल करती हुई दिखी है अभी तक दोनों मैच के बाद। अगला मैच ये कैंटरबरी में हुआ। इस बार भी लैंकाशायर ने बहुत बढ़िया बल्लेबाजी करी। तो अवे मैच में तो लैंकाशायर का बैटिंग बहुत बढ़िया रहा है, जहाँ पे आपको वेल्स दिख जाते हैं जो करंट स्क्वाड में है, क्रॉफ्ट नहीं है, हमीदुल्लाह कदरी स्क्वाड में है, गिलक्रिस्ट भी स्क्वाड में है, देखना पड़ेगा खेला जाते हैं नहीं। केंट की बैटिंग वापस से नोटिस करो, 260 और 279 दोनों बार बैटिंग किया, अपने घर पे फॉलो ऑन भी मिला, ऑल आउट भी हो गए, ठीक है। क्रॉली के फिर से आपको स्कोर्स देखने मिलते हैं। क्रॉली जनरली इस ग्राउंड पे अच्छा करते हैं, अगर कभी फ्यूचर में हमने इस ग्राउंड का कोई मैच कवर किया काउंटी का तो आपको वो चीज़ देखने को मिल जाएगा। बाकी कॉम्पटन है, बॉलरों में से पार्किंसन का नजर ने बताया कि अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, बाल्डरसन ये सब है, और कॉम्पटन के दोनों इनिंग्स में ही 100 थे वैसे, और कादरी का स्कोर है, लैंकाशायर ने बहुत इजीली चेस कर लिया। अगला मैच और दूसरा मैच जो मैनचेस्टर में हुआ, एक चीज़ जो हमें बहुत यहाँ पे सरप्राइजिंग देखने मिल रहा है, आपको याद होगा लास्ट जो हमने काउंटी का मैच कवर किया था सरे और हैम्पशायर के बीच में, हमने देखा था कि दोनों ही टीमें अपने घर पे डोमिनेट कर रही है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि लैंकाशायर केंट के घर पे जाके अच्छी बल्लेबाजी कर रही है, और अपने घर पे अच्छी बल्लेबाजी वो नहीं कर पा रहे हैं, और केंट का तो कोई डोमिनेशन का दूर दूर तक है नहीं आखिरी 5 में, इसीलिए वो कोई मैच नहीं जीत पाए हैं। हमने यहाँ पे भी देखा, देखो अवे मैच में जाके लैंकाशायर ने बना दिया 500 के ऊपर रन। हालांकि ये उतना ज़रूरी तो नहीं है यहाँ पे डिस्कस करना, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। यहाँ पे भी अवे मैच में जाके 525 रन बनाया, लेकिन जब भी अपने घर पे वो खेलने आए मैनचेस्टर में, यहाँ पे 259 फॉर 9 डिक्लेयर दे दिया, शायद मैच छोटा होने वाला था इसीलिए। और यहाँ पे भी आप देखोगे कि पहले इनिंग्स पर सिर्फ 145 ही बनाया उन्होंने स्कोर, जहाँ पे वेल्स दोनों ही बार यहाँ पे कॉमन है, गिलक्रिस्ट के स्कोर है, केंट लेकिन वहीं पे वो टिकी रहे, बैटिंग उनकी अच्छी नहीं रही। लिनिंग स्टीवार्ट भी स्क्वाड में है, डेनली के स्कोर्स, जहाँ पर बेली के आपको परफॉर्मेंस दिख जाते हैं, बेली थोड़ी बहुत बैटिंग भी कर लेते हैं, विलियम्स। यहाँ पे लैंकाशायर ने बहुत बड़ा टोटल खड़ा किया। एक बहुत बड़े प्लेयर का अभी तक हमने, ये चौथा मैच है, हमने कोई स्कोर नहीं देखा है, वो है कीटन जेनिंग्स, ठीक है। और याद रखना इनमें सारे मैचेस वो खेले भी हैं और कैप्टनसी भी करी होगी, लेकिन वेल्स एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम के तौर पे आ रहे हैं। 4 के चारों ही इनिंग्स में जो मैनचेस्टर में हुए हैं, नहीं ये मैच हो गए, उसके बाद जो हुए हैं रिसेंट टाइम्स में उनके स्कोर्स आए हैं। यहाँ पे भी उन्होंने 98 बनाया था, बोहानन का भी स्कोर थे, क्रॉफ्ट नहीं है लेवल, और गिलक्रिस्ट के भी एक दो करके विकेट आ रहे हैं। केंट की बैटिंग तो आपने देख ही ली, 127 पर वो निपट गए, काफ़ी बड़े मार्जिन से लैंकाशायर जीती, और वो भी तब जब डैनियल बेल ड्रमंड के स्कोर आए थे यहाँ पे, ठीक है ना, और बेली और विलियम्स के परफॉर्मेंस। लास्ट मैच जो हुआ था दोनों टीमों के बीच में, जो कैंटरबरी में हुआ था, लैंकाशायर ने यहाँ पे भी अच्छी बल्लेबाजी ही करी थी, ठीक है। जहाँ पे आपने बोहानन का स्कोर देखा है, तो बोहानन आखिरी 2 जो मैच उन्होंने खेले हैं इस टीम के अगेंस्ट में, एक अवे मैच में और एक होम मैच में, दोनों ही मैच में उनके 100 आए हैं। एक में 134 सेकंड इनिंग्स में, एक में पहले बैटिंग करते हुए पहले दिन में 113 रन उन्होंने बनाया। बाल्डरसन के स्कोर से बेल ये कुछ परफॉर्मेंस रहे हैं। बाकी लीडिंग और गिलक्रिस्ट का नाम हमने देखा है, एक दो उतना कुछ इफेक्ट तो नहीं है ऑब्वियसली ये रेड बॉल क्रिकेट के मैचेस में, लेकिन है विकेट। केंट ने यहाँ पे काफ़ी बड़ा स्कोर खड़ा किया। कॉम्पटन काफ़ी बढ़िया रिकॉर्ड होल्ड कर रहे हैं, कंसिस्टेंट नहीं है, लेकिन जिस दिन वो चले हैं उस दिन काफ़ी बड़ा स्कोर उनका है। मैं आगे आपको और डिटेल में दिखाता हूँ। लीडिंग अच्छा उनका स्कोर रहा है, डेनली और फिंच। बाकी बॉलरों में से हमने बेली और बाल्डरसन को देखा है कई बार, बाकी तो इनके कुछ विकेट्स रहे हैं। लैंकाशायर ने यहाँ पे भी अच्छी बल्लेबाजी करी, और बोहानन यहाँ पे भी बहुत बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं। काफ़ी जनता कल के मैच में हो सकता है कि बोहानन को ड्रॉप कर दे, लेकिन बोहानन बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड होल्ड कर रहे हैं, जैसा अच्छा रिकॉर्ड होल्ड कर रहे हैं ल्यूक वेल्स। इनको भी कुछ लोग हो सकता है ले, कुछ लोग नहीं ले। स्पेशली अगर आप ऐसे साइड्स में खेल रहे हो जहाँ पे आपको 7+4 का टीम बनाना होता है, वहाँ पे कुछ लोग इनको ड्रॉप कर भी सकते हैं, 10+1 पे शायद ले लेंगे, लेकिन यहाँ पे ऐसा है। और जेनिंग्स ये पहली दफ़ा है जहाँ पर उनके स्कोर्स हैं, बेली का बैटिंग से भी कंट्रीब्यूशन और लीनिंग के बॉलिंग से कंट्रीब्यूशन। तो ये कुछ चीज़ें रही हैं, बहुत क्रिस्टल क्लियर चीज़ें रही हैं, ऐसा मैं नहीं कह सकता। लैंकाशायर ऑब्वियसली डोमिनेट कर रही है, ठीक है, बैटिंग से हमने उनके परफॉर्मेंस ज़्यादा देखे हैं, बॉलिंग भी उन्होंने अच्छी करी है, इसीलिए केंट कुछ खास वो बैटिंग से कर नहीं पाए हैं। यही लास्ट मैच जो था अपने घर पे 494 उन्होंने बनाया था। लेकिन अगर हम कुछ प्लेयर्स के परफॉर्मेंसेस को फोकस में रखें, तो उनमें से हमने जिनको देखा है वो वेल्स हैं, बोहानन, ठीक है, बोहानन के काफ़ी अच्छे स्कोर्स आए हैं, बड़े बड़े स्कोर्स आए हैं। यहाँ से क्रॉली का कुछ नाम हमने देखा है, बेली बैटिंग से भी कुछ कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, बोहानन ने यहाँ पे एक विकेट भी निकाला था वैसे तो। डैनियल बेल ड्रमंड कुछ मैचेस में, कुछ इनिंग्स में उन्होंने काफ़ी बढ़िया बल्लेबाजी करी है, और इस सीज़न के जब फॉर्म को आप देखेंगे, जो मैं आगे दिखाऊंगा, तब भी आपको दिखेगा कि ठीक ठाक फॉर्म से गुजर रहे हैं। और अगर हम और नीचे आएंगे तो
वेल्स तो मैंने बता दिया। अच्छा, कॉम्पटन का ऐसा है, कॉम्पटन कंप्लीटली हिट और मिस है, ठीक है। या तो 20 के नीचे वो आउट हुए हैं, या तो 80 90 या 100 के पार स्कोर उन्होंने बनाए हैं। यहाँ पे जैसे कि उन्होंने 100 बनाया था, ठीक है, यहाँ पे भी 100 बनाया था फॉलो ऑन पे, हालांकि टीम तो हार गई थी। उसके अगले मैच पर यहाँ पे तो नहीं, उसके बाद यहाँ पे भी एक 95 का स्कोर उनका था, ठीक है। तो ऐसे स्कोर्स उनके रहे हैं। कॉम्पटन और लिनिंग ये दोनों बैट्समैन हैं, और क्रॉली कुछ हद तक जिनको आप कह सकते हैं, और जिनके थोड़े बहुत परफॉर्मेंसेज आए हैं। और लैंकाशायर की तरफ से वेल्स मैंने बता दिया, बोहानन। इसके अलावा तो मुझे बहुत ज़्यादा कुछ, बाल्टसन आप ऑलराउंडर की तरह कंसीडर कर सकते हो, इनके स्कोर्स हैं। समराइज़ करवाने वाली कोई यहाँ पे बात नहीं है, ठीक है। बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट कोई ऐसे परफॉर्मेंसेज नहीं आए हैं। बस यही कुछ चीज़ें हैं मुझे लगता है, और यहाँ पे ज़्यादा दिखाने के लिए बात नहीं है। अगर हम मैनचेस्टर वाले मैचेस को फोकस में रखें, जहाँ पे कल का मैच होने जा रहा है, तो हमें आखिरी 5 में 2 मैचेस मिलेंगे। एक मैच ये टाई हुआ था या ड्रॉ हुआ था, जो भी आप बोलो। यहाँ पे केंट 74 पर निपटी थी। लैंकाशायर की बैटिंग अच्छी नहीं रही थी, दोनों ही जो बॉलर से अवेलेबल नहीं है। लीनिंग हालांकि हमें मिल जाएंगे हार्टली, वेल्स। और अगला मैच जो हुआ था पिछले सीजन में, यहाँ पे भी लैंकाशायर ऐसे बैटिंग साइड उतना अच्छा वो नहीं कर पाए थे। कोई बॉलर्स रहे होंगे जो करंट स्क्वाड में नहीं है, वेल्स हैं। यहाँ से डेनली, लीनिंग, स्टीवार्ट जो स्क्वाड में है, देखना पड़ेगा खेला जाता है या नहीं, बेली। और लैंकाशायर के दूसरे इनिंग्स पर जैसे जो नाम हमने ऊपर बताए उनमें से ही हैं, जैसे कि वेल्स, बोहानन, गिलक्रिस्ट, 1-2 करके विकेट्स इनके रहते हैं। और केंट को दूसरे इनिंग्स में निपटा दिया था बेली की बॉलिंग ने, और डैनियल बेल्ट्राउंड के परफॉर्मेंस आपको दिखने मिल जाते हैं। तो यही कुछ चीज़ें हैं, ठीक है। एक तो चीज़ हमें समझ में आ रही है, लैंकाशायर भी अपने घर पे तो स्ट्रगल कर रही है विद द बैट, ठीक है। भले ही वो मैच जीत जाए, उनकी बॉलिंग अच्छी हो, लेकिन विद द बैट उनके स्ट्रगल हैं। तो दोनों ही टीमों को यहाँ पे 2-2 इनिंग्स बैटिंग तो करनी पड़ रही है, ठीक है। और अभी तक हमने जितने प्लेयर्स के नाम लिए, मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स बैट्समैन ही हैं। तो अगर कोई बंदा एक इनिंग्स में फेल हो भी रहा है, तो उसके पास दूसरा इनिंग्स भी आएगा, उनके पास दूसरे मौके भी आएंगे रन बनाने के लिए। तो कल के मैच में हमारा जो टीम बनेगा, अभी से हम जो इमेजिनेशन कर पा रहे हैं, उसमें हमें यही दिख रहा है कि दोनों तरफ से ही हमें बैट्समैन ज़्यादा लेने पड़ेंगे। भले ही मतलब दोनों टीमें ऑल आउट हो जाएं ये वो, लेकिन बैट्समैन आपको ज़्यादा लेने पड़ेंगे, क्योंकि बैट्समैनों के पास ज़्यादा मौके आएंगे कल के मैच में। 2 बार बैटिंग करने का मौका आएगा। और बॉलर्स, कुछ बॉलर्स के हमने नाम नोटिस किए हैं, जिनमें से बेली, बॉल्डरसन, ये दोनों तो सबसे ज़्यादा हमने नाम देखे हैं करंट स्क्वाड मेंबर्स में से। पार्किंसन ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस ब्रिंग करेंगे, इस ग्राउंड में खेलने का बहुत एक्सपीरियंस है उनके पास, और अपने पुराने टीम मेंबर्स के अगेंस्ट में भी खेलेंगे। तो ये कुछ नाम हैं जिनको हमने नोटिस किया है, और ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट ज़रूर होंगे लास्ट मैच में। जैसे कि बेली, विलियम्स और बेली, दोनों इनिंग्स मिलाकर 11 विकेट निकाले थे बेली ने, तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल उनका था। बाकी बैटिंग तो करते ही हैं वो थोड़ा बहुत। और पहले वाले मैच पर शायद वो खेले नहीं होंगे, तो ऐसा था। तो बस यही कुछ चीज़ें हैं जो हम एक्यूरेट से बता सकते हैं। समराइज में नहीं करवाना, जो नाम बताने लायक था वो मैंने बता दिया। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हमारे लिए रहे हैं, जो मेरे ख्याल से आपकी टीम में भी आ गए होंगे। अभी हम बात करेंगे ग्राउंड के बारे में, ठीक है। हेड टू हेड में जो था, बहुत रेगुलर कुछ नहीं थे, जो भी चीज़ें थे मैंने आपको दिखा दिया। अभी हम ग्राउंड के बारे में बात करेंगे। ग्राउंड में ऐसा क्या हुआ है कि पिछले सीजन के सारे मैचेस यहाँ पे टाई हुए हैं, इस सीज़न में भी एक मैच हुआ है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो पहला मैच है ये जो हुआ था सोमरसेट और लैंकाशायर के बीच में। ये मई के महीने का मैच है, आखिरी 4 अगर हम ढूंढने जाएंगे, और इस सीज़न का एक मैच 5, तो मई से हमें स्टार्ट करना पड़ेगा। मई यहाँ पे सोमरसेट ने बनाया था 361। करंट स्क्वाड मेंबर्स में से आपको हार्टली शायद स्क्वाड में है, और विलियम्स, बाकी कोई यहाँ पे नहीं खेल रहे हैं। महमूद इंजर्ड है। महमूद तो मतलब हर दूसरे महीने इंजर्ड हो जाते हैं, खेलते कम है, इंजरी इनकी ज़्यादा रहती है। नहीं तो बहुत टैलेंटेड बॉलर हुआ करते थे, आज से 2-3 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ। लैंकाशायर की बैटिंग उतनी कुछ खास अच्छी नहीं, हालांकि बुरा भी नहीं था। जेनिंग्स, मैंने आपको बताया, जेनिंग्स हमने देखा कि पूरे हेड टू हेड के 5 मैचेस हमने देख लिए, 7-8-9 इनिंग्स होंगे शायद लैंकाशायर के, उनमें सिर्फ एक इनिंग्स में जेनिंग्स का नाम आया है, ठीक है। बाकी उनका कोई परफॉर्मेंस नहीं है। यहाँ पे देखते हैं ग्राउंड में हमें कुछ और देखने मिलता है या नहीं। तो यहाँ पे कौन कौन परफॉर्मर्स थे देखते हैं, यहाँ पे कुछ नाम रिपीट हो रहे हैं या नहीं। बॉल्डरसन, बोहानन, ये 2 नाम हम रिपीट कर चुके हैं। बाकी बेल और हार्डली कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन थे। पेसर्स का अपर हैंड। सोमरसेट यहाँ पर अच्छी बल्लेबाजी उन्होंने करी थी, हालांकि मैच का रिजल्ट नहीं आया। हार्टली, विलियम्स के कुछ परफॉर्मर्स थे बॉलिंग से। अगला मैच नॉर्थम्प्टनशायर के अगेंस्ट में हुआ, 342 बॉल्डरसन, बाकी हार्टली के परफॉर्मेंस है, मॉडली, विलियम्स, बेली, ये कुछ परफॉर्मेंस हैं। लैंकाशायर ने काफ़ी बड़ा स्कोर खड़ा किया, जिसको लीड किया था किसने, बोहानन ने। वेल्स, बाल्डरसन, ये 3 तो हमारी टीम में है ही। जेनिंग्स आप देख सकते हो, अगर आपके पास स्पेस है आप ले सकते हो फिर भी, लेकिन उतना अच्छा परफॉर्मेंस अभी तक नहीं आया है। पेसर्स का अपर हैंड
नॉर्थम्पटनशायर 213 रनों ने बनाया, जहां पे कुछ खास हुआ नहीं और मैच फिर से ड्रॉ हो गया। ठीक है, अगला मैच मिडिलसेक्स के अगेंस्ट में हुआ। फिर से वही नाम, विलियम्स, बेली, लैंकाशायर की अच्छी बल्लेबाजी, फिर से वेल्स और बेल के कुछ स्कोर्स हमें देखने मिल रहे हैं। यहाँ पे काफ़ी बड़ा स्कोर भी था। स्पिनर्स ने हालांकि यहाँ पे काफ़ी विकेट्स निकाले थे। सितंबर का मैच था तो आप समझ सकते हैं तब तक पिचेस बदल चुके होंगे। तो हार्टली, ये भी स्पिनर ही थे, स्पिनर्स ने हाथ विकेट निकाले। हार्टली के भी कुछ नाम आए हैं, हार्टली, बेली। पिछले सीजन का आखिरी मैच जो हुआ था, ये एक ही इनिंग्स की बैटिंग हो पाई थी, जहाँ पे सब कुछ अनप्रिडिक्टेबल ही था। जेनिंग्स के भी स्कोर आए, क्रॉफ्ट, हर्ष, ये नए नाम थे और पेसर्स का रन था। दूसरा इनिंग्स होता पता नहीं क्या होता, लेकिन जो भी है यही चीज़ें हैं। देखो, जो नाम हमने हेड टू हेड में निकाले थे वही हैं। थोड़ा ज़्यादा फोकस यहाँ पे ग्राउंड से हम जिन प्लेयर्स पे ऊपर कर पा रहे हैं उनमें से बोहानन का नाम हमने देखा है, वेल्स का नाम देखा है, गेब बेल, ये एक नाम आए हैं जिन्होंने कुछ स्कोर्स बनाए हैं। एक पंट के रूप में आप इनको कंसीडर कर सकते हो। बॉलरों में से बेली वगैरह तो है ही, और हार्टली का नाम हमने काफ़ी बार देखा है। इस सीज़न में एक मैच हुआ है, अब अगर उसको भी फोकस में रखें, जो कुछ दिन पहले ही हुआ है, तो वहाँ पे भी वही चीज़ हुई, बारिश की वजह से मैच ढंग से हो नहीं पाया। हालांकि वहाँ पे भी हमें वही जो है परफॉर्मेंसेस देखने मिले हैं वेल्स और बोहानन का, और स्पिनर ने हालांकि यहाँ पे काफ़ी सारे विकेट्स निकाले थे। अच्छा, तो ये हो गई सारी बातें। और लास्ट दो मैचेस में हमने यहाँ पे जो दो ठीक ठाक मैचेस हुए हैं जहाँ पर ढंग से बॉलिंग करने को मिला है, हमने वहाँ पे स्पिनर्स का रोल भी आते हुए देखा है। और ये सड़े वाला मैच जो था, यहाँ पे लेग स्पिनर्स थे, डैन लॉरेंस और स्टील, कैम स्टील से, तो उन्होंने विकेट्स निकाले थे। अच्छा, इसके अलावा और कल के मैच में आपके पास मैट पार्किंसन होंगे लेग स्पिनर के रूप में। ये हो गई बातें हिस्ट्री की, ग्राउंड से रिलेटेड और हेड टू हेड से रिलेटेड। लेकिन ये सारी चीज़ें तो आपके लिए तभी काम पे आएंगी ना जब मैच ढंग से होगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको दिखाना भूल गया, मैं दिखा देता हूँ पहले। वो है ये, वो है वेदर का। कल के मैच में अगर आप वेदर फोरकास्ट अभी देखोगे तो आपको दिखेगा कि डे 1, डे 3 और डे 4 में तो काफ़ी बारिश के चांसेस हैं, ऑलमोस्ट 50% या उससे ज़्यादा। अभी ये चेंज भी हो सकता है, मौसम का हाल है, हम तो वो नहीं कह सकते। लेकिन इसका मतलब ये भी है कि मैच तो पूरा शायद ही हो जाए। ठीक है, इसका मतलब ये भी है कि जो भी टीम पहले बैटिंग करेगी, ठीक है, अगर पहले तो आपको टॉस का पता चल जाए तो अच्छी बात है। अगर टॉस का पता नहीं चले, आपके लिए दिक्कत बहुत बढ़ने वाली है, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन सी टीम पहले बैटिंग करेगी, तो आप क्या ही टीम बनाओगे। लेकिन अगर आपको टॉस का पता चल जाता है तो ये कोशिश करना कि पहले बैटिंग करने वाली टीम्स के मोस्ट बैट्समैनों को आप रख रहे हो। समझ लो अगर आप लैंकाशायर पहले बैटिंग कर रही है, ये आपको पता चल रहा है, तो ऑलरेडी हमने बहुत सारे नाम डिस्कस करे हैं। और पहले इनिंग्स के बॉलर्स को भी ज़्यादा रखना। इससे क्या होगा, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि कल के मैच में आपको ऐसा मैच देखने मिल जाए, ये वाला ऐसे वाले आपको मैच देखने मिल जाए, इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और लास्ट मैच भी जो हुआ वहाँ पे भी ऐसा ही चीज़ हुआ था। ठीक है, पहले ही इनिंग्स के सारे जो प्लेयर्स हैं मोस्टली उनको खेलने को मिला, और दूसरे इनिंग्स में कुछ खास मैच हुआ नहीं था। ठीक है, तो इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि कल के मैच में आपको ऐसी चीज़ें देखने मिलेंगी। अभी अगर वेदर सही हो जाता है, अगर बराबर मैचेस होते हैं, तब वो अलग चीज़ है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कल के मैच में आपको ज़्यादा कुछ देखने नहीं मिलेगा। पहले इनिंग्स की जो बैटिंग करने वाली टीम है उनको तो ढंग से बैटिंग करने मिलेगा, दूसरी इनिंग्स में शायद मिल भी जाए, लेकिन उसके बाद शायद नहीं। मैच का रिजल्ट आएगा, मैच ड्रॉ होगा। ये मत सोच लेना कि अरे चारों इनिंग्स का खेल नहीं होगा, मेरे पैसे वापस आ जाएंगे, नहीं आएगा। मैच ड्रॉ घोषित कर दिया जाएगा। और इसी रीज़न की वजह से आपने देखा भी कि पिछले सीज़न में भी 5 मैचेस ऐसे ड्रॉ हुए हैं। अगर आप नोटिस करे होंगे तो नोटिस करो, देखो ये पिछले सीज़न का आखिरी मैच था, बारिश की वजह से एक ही इनिंग्स का खेल हो पाया, वो भी पूरा नहीं। यहाँ पे भी वही चीज़ हुआ था। ठीक है, मैच बहुत लंबा नहीं गया था, समझ सकते हो। एक टीम ने 194 बनाया, एक टीम ने 163 बनाया, तो मैच तो बहुत लंबा नहीं गया था, उसके बावजूद भी रिजल्ट नहीं आया। इधर भी देख लो, ऐसा ही हुआ। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि बहुत लंबे मैचेस जा रहे हैं, 4 दिन के बाद रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, लेकिन बारिश के वजह से ऐसी चीज़ें हो रही हैं। और अभी के लिए जो मुझे वेदर दिख रहा है कि डे 1, 3 और 4, मतलब 4 में से 3 दिन पे बारिश के आसार हैं, तो उसका मतलब यही होता है कि एक ही दिन ढंग से खेलने का मौका मिलेगा। और उम्मीद आप यही करोगे कि एक दिन के अंदर तो 2 टीमें बल्लेबाजी करके निपट नहीं जाएगी। तो इसीलिए मैंने ये बात बोला कि अगर आपको टॉस का पता चलता है तो पहले इनिंग्स में जो टीम बैटिंग करेंगे
उनके तरफ से जो भी आपके परसेंटेज वाले सेफ प्लेयर हैं, लॉजिकल प्लेयर्स हैं, पंट्स हैं, उनको लेके चलो। पहले इनिंग्स के मेजर स्ट्राइक बॉलर्स या लेग स्पिनर्स जहाँ से हम जैसे देख पा रहे हैं वो अगर आपके पास हैं तो उनको लेके चलो, और दूसरे इनिंग्स के टॉप ऑर्डर के 2 बैट्समैन या 1 बैट्समैन को रख दो। मेरे ख्याल से आपका काम यहाँ से हो जाना चाहिए। अगर आपकी किस्मत बहुत बुरी रही तो ये टीम फेल हो सकती है तभी जब वेदर सही हो जाएगा, और जहाँ पे एक दिन का पूरा मैच होना है अगर उसके जगह पे 2-3 दिन मैच हो गए तब आपके लिए दिक्कतें खड़ी हो सकती है। नहीं तो मुझे लगता है कि आपके लिए ये टेक्निक जो है काम पे आ सकती है, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो वेदर नहीं देख के टीम बनाते हैं, तो वो दोनों ही इनिंग्स के या दोनों तरफ से ही बराबर प्लेयर्स रखते हैं, और अगर सही में वेदर जैसा हम अभी देख पा रहे हैं ऐसा हो गया तो दूसरे तरफ से बैटिंग करने वाली टीम के प्लेयर्स बैटिंग करने आएंगे ही नहीं, दूसरे तरफ से बॉलिंग करने वाले टीम के बॉलर्स बॉलिंग करने आएंगे ही नहीं, तो मोस्ट चांसेस होंगे कि वो फेल हो जाएंगे और उनके पॉइंट ज़्यादा कुछ आएंगे नहीं। ठीक है, अगर आपने पहले बैटिंग करने वाले किसी टीम का प्लेयर रखा है, उसने 15 रन 20 रन भी बना दिया चलो, तो वो भी आपके लिए एक्स्ट्रा ही होगा, क्योंकि दूसरी टीम की बैटिंग तो अगर करी ही नहीं भाई तो वो आपका बोनस हो गया। ठीक है, तो यही कॉमन सेंस की बातें हैं, देख लेना एक बार वेदर। फिर भी अभी तो मैंने जैसा देखा उस हिसाब से बता रहा हूँ, बाकी कल आप एक बार नोटिस कर लेना। अच्छा, अभी हम बात करते हैं प्लेइंग 11 के बारे में। तो मेजर चेंजेस की उम्मीद नहीं है लैंकाशायर का लास्ट मैच जो था उसके ऊपर। कुछ प्लेयर्स जिनके आपने रिकॉर्ड्स देखे हैं, अगर आप उनका फॉर्म भी देख लो, फॉर्म सबसे ज़रूरी है, रिकॉर्ड्स तो चाहे कुछ भी हो। तो ल्यूक वेल्स ठीक ठाक है, रन उन्होंने बनाए हैं, विकेट्स भी ले रहे हैं, तो इंपॉर्टेंट तो उनका रहा ही है, इंपॉर्टेंस रहा ही है, और अभी वो और भी इंपॉर्टेंट हो रहे हैं। कीटन जेनिस 1 मैच फेल 1 मैच सक्सेसफुल। ठीक है, हेड टू हेड रिकॉर्ड बहुत बुरा, ग्राउंड में रिकॉर्ड भी उतना अच्छा नहीं, लेकिन एक बहुत बड़ा 100 वो लगा के आ रहे हैं, तो देखना पड़ेगा क्या कर पाते हैं। बॉलर बहुत बुरे फॉर्म से गुजर रहे हैं, 30 के ऊपर रन नहीं बनाया है, रिकॉर्ड्स लेकिन इनके सपोर्ट में है। बॉल्टसन ठीक ठाक है, बैटिंग से थोड़े बहुत रन्स हैं, बॉलिंग से 1 मैच में विकेट था, दूसरे मैच में नहीं। टॉम डूस के यहाँ पे काफ़ी बुरे परफॉर्मेंस रहे हैं। बेल जिनका नाम हमने निकाला था ग्राउंड से, उनका भी परफॉर्मेंस यहाँ पे ठीक ठाक आया है, 3 में से 2 इनिंग 30+ का है। और हर्ष तो चलो वैसे भी आप नहीं लेने वाले। बेली का भी कुछ खास यहाँ पे नहीं आया है, 3 इनिंग्स बॉलिंग करके सिर्फ 2 विकेट निकाला है, बैटिंग से थोड़े बहुत कंट्रीब्यूशन है, लेकिन एनीवेज मेरी टीम में ये रहेंगे। उसके बाद बेहतरीन विलियम्स कंसिस्टेंटली विकेट निकाल रहे हैं, और ग्राउंड में आपने देखा ये अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, फॉर्म में भी ठीक ठाक हैं, 2 विकेट पर इनिंग्स ठीक ही है। और नेथन लयन फिंगर स्पिनर है, अभी तक तो हमने कुछ खास देखा नहीं, और अगर सही में वेदर ऐसा क्लाउडी वगैरह रहता है तब तो मुझे लगता है और भी दिक्कत हो सकती है इनको बॉलिंग करने में। स्पेस मिले तो ले लेना, अभी शायद मैं अपनी टीम में ना रखूँ। तो यहाँ से जो प्लेयर्स हम रखने की कोशिश करेंगे, ल्यूक वेल्स, बोहानन, बॉल्डरसन, बेली, ये 4 तो रहेंगे। बाकी टॉस के ऊपर देख लेना कि अगर ये पहले बैटिंग कर रहे हैं तो जेनिस को भी ऐड कर लेना, बेल को भी ऐड कर लेना, और अगर पहले बॉलिंग कर रहे हैं तो विलियम्स या नेथन लयन को ऐड अप कर सकते हो। ठीक है, लेकिन फिलहाल ये 4 को हम लेके चलेंगे। हार्टली भी खेल सकते हैं, लेकिन देखना पड़ेगा क्या होता है। अगर वो खेलते हैं तो इंपॉर्टेंट होंगे, इनके परफॉर्मेंस अच्छे रहे हैं, बैटिंग भी थोड़ी बहुत कर लेते हैं। केंट की तरफ से बात करते हैं बेन कॉम्पटन का। बेन कॉम्पटन का मैंने क्या बताया कि हेड टू हेड में हमने देखा, या तो उन्होंने 70, 80, 90 के ऊपर स्कोर बनाया है, या तो बिल्कुल ही लुल 20 के नीचे, 20-25 के नीचे। और अभी तक इस सीज़न में उन्होंने करा भी कुछ ऐसा ही है, एक 165, एक 32, और उसके बाद ऐसा स्कोर है 3, 17, 6 और 3। ठीक है, तो ये इनका है, देख लेना क्या करना है इनके साथ। क्रॉली ने एक ही मैच खेला है, कुछ खास उनका परफॉर्मेंस आया नहीं है, हालांकि हेड टू हेड का ठीक ठाक है। डैनियल बेल्टमैन अच्छे फॉर्म से गुजरे हैं, और हर मैच में कम से कम एक इनिंग्स की तो इनकी बड़ी आई है, एक में 70, उसके अगले इनिंग्स में 10, उसके बाद 135, 18, 6, 107 नॉट आउट, तो बिल्कुल रखने वाले हैं, और हेड टू हेड में भी बुरा फॉर्म इनका नहीं है। लीनिंग ठीक ठाक है, स्टार्ट्स ले रहे हैं, और बॉलिंग भी थोड़ी बहुत करा लेते हैं, देख सकते हैं आप इन पे। जो डेली का भी वही है, 100 हालांकि है, और इन्होंने कंपैरेटिवली बेहतर फॉर्म दिखाया है, रिकॉर्ड्स कुछ खास अच्छे नहीं है। एविसन काफ़ी अच्छे फॉर्म से गुजर रहे हैं, बैटिंग से स्पेशली, बॉलिंग तो उनको ज़्यादा मिलती नहीं है, लेकिन बैटिंग फॉर्म इन्होंने काफ़ी अच्छा दिखाया है। हेड टू हेड में कुछ ज़्यादा नाम नहीं है, क्योंकि इनको ज़्यादा खेलने नहीं मिला है। फिंच ये कीपिंग कर रहे हैं, कुछ खास इन्होंने करा नहीं। गैरेट इनको साइन किया गया है वारिकशायर की टीम से, वारिकशायर की टीम में इनको मौका मिलता नहीं था, यहाँ पे इन्होंने कंसिस्टेंटली विकेट्स निकाले हैं, अभी तक विकेट लेस नहीं गए हैं, लेकिन ऑलरेडी आपको पता ही होगा कि इस फॉर्मेट में ये 1-2 विकेट ज़्यादा मैटर करते नहीं हैं। पार्किंसन बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, अच्छे फॉर्म से भी गुजर रहे हैं, अभी तक विकेट लेस नहीं गए हैं, अपने पुराने होम ग्राउंड पे खेलने आने वाले हैं, और लास्ट ही मैच में लेग स्पिनर्स ने दबोच दिया था बिल्कुल ही इनको। तो पार्किंसन और यहाँ से हामिदुल्लाह कादरी भी खेल सकते हैं, अगर खेलते हैं नोटिस करना, ये बैटिंग भी थोड़ी बहुत कर लेते हैं। उसके बाद नेथन गिलक्रिस्ट हैं, वेस अगर जो ऑस्ट्रेलिया से लाए गए हैं, ये कुछ परफॉर्मर्स हैं। यहाँ से जो हमारा कोर होगा, सारे चीज़ों को ध्यान में रख के, मतलब रिकॉर्ड्स और फॉर्म को ध्यान में रख के, तो पार्किंसन होंगे, डैनियल बेल ड्रमंड होंगे, क्रॉली होंगे, और कॉम्पटन
या एविसन में से किसी को देख लेना। कॉम्पटन का रिकॉर्ड अच्छा है, एविसन का फॉर्म अच्छा है, ठीक है। अभी अगर केंट पहले बैटिंग करती है तो कॉम्पटन एविसन दोनों को आप ले सकते हो। उसके बाद डेनली को भी ले लेना, लीविंग को भी कोशिश करना लेने की। और अगर ये पहले बॉलिंग करते हैं तो पार्किंसन तो आपके टीम में थे ही, वेस अगर या गिलक्रिस्ट में से कोई एक, और गैरेट को तब जाके ले लेना क्योंकि गैरेट अभी तक अच्छी बॉलिंग करा रहे हैं। और अगर एक ही इनिंग्स की बॉलिंग आई पूरे मैच में तो इनका जो 1-2 विकेट है वही आपके लिए परफॉर्म कर जाएगा। कैप्टन मैच में चॉइस की बात करें तो बॉल्डरसन जेनिंग्स के आसपास लोग जा रहे हैं। बॉल्डरसन तो हमारी टीम में है भी, जेनिंग्स का देखना पड़ेगा हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड उतने अच्छे नहीं है। उसके बाद लियोन और वेल्स। रिस्क में बेली काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस रहा है और लास्ट जो मैच इन दोनों टीमों ने इस ग्राउंड पे खेला था 11 विकेट उन्होंने निकाले थे और बोहानन को तो आपने देख ही लिया। केंट की तरफ से कॉम्पटन और डिविडी हैं, दोनों ही कैप्टन मटेरियल हैं। डिविडी तो फॉर्म पे भी चल रहे हैं, कॉम्पटन कंप्लीटली हिट और मिस है, लेकिन वही है कि हिट अगर कर गए तो बहुत लंबा खींचते हैं। और लिनिंग और क्रॉली बैटिंग से। रिस्की में डेनली है, कादरी का मैंने बता दिया, अगर वो खेलते हैं तो कंसीडर कर सकते हो आप, स्पेशली अगर केंट पहले बॉलिंग कर रही है तो, और नहीं तो पार्किंसन तो हमारी टीम में है ही तो उनको हम लेके चल सकते हैं। अच्छा, फिलहाल के लिए मैंने 4 प्लेयर्स रखे हैं। वैसे यहाँ पे चेंजेस डेफिनेटली होंगे, वो तो टॉस के बाद आप देख ही लोगे, लेकिन मेरा टारगेट यही है कि लॉजिकली ये 8 प्लेयर्स में रख के चलना शायद पसंद करूँगा। यहाँ पे कुछ चेंजेस डेफिनेटली होंगे, ठीक है। अगर समझ लो लैंकाशायर, अच्छा कीपर सेक्शन में आपके पास 2 ऑप्शन हैं, फिंच और लेवल। मुझे नहीं लगता कि लेवल को लेने का यहाँ पे, लेवल नहीं हर्स्ट है, लेवल स्क्वाड में है लेकिन खेल तो हर्स्ट रहे हैं, तो हर्स्ट को लेने का कोई मतलब नहीं है, फिंच ही है उनका परसेंटेज। और ब्रूस भी हैं, ब्रूस का कोई फॉर्म अभी तक नहीं आया है, प्लस बॉलिंग भी नहीं करा रहे हैं जो कि वो करा सकते हैं, कीपिंग भी नहीं कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से फिंच ठीक ठाक ऑप्शन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके अलावा जो ऑप्शन है हमारे पास क्रॉली हैं। क्रॉली मुझे लगता है रिगार्डलेस ऑफ टॉस आप इनको ले सकते हो। क्यों ले सकते हो मैं समझाता हूँ। समझ लो अगर लैंकाशायर पहले बैटिंग भी करती है और बाई चांस अगर वो सस्ते में निपट गया, क्योंकि लैंकाशायर की बैटिंग उतनी अच्छी रही नहीं है इस राउंड पे हिस्टोरिकली, तो अगर समझ लो कि वो 200-250 रन पे निपट गए तो क्या पता केंट को थोड़ा बहुत बैटिंग करने मिल जाए, ठीक है, ज़्यादा नहीं थोड़ा ही मिल जाए। लेकिन अगर थोड़ा भी मिलता है तो उनके टॉप ऑर्डर को तो बैटिंग मिल गई, ठीक है। और हमारे टॉप ऑर्डर में तो क्रॉली आते हैं, क्रॉली, डैनियल बेल, कॉम्पटन, हमारे टॉप 3 कंप्लीट हो गए, ठीक है। तो इसीलिए मैंने बोला अगर लैंकाशायर पहले बैटिंग करती है तो यहाँ पे बोहानन तो हमारे टीम में एनीवेज शायद रहेंगे, जेनिंग्स को भी हम शायद वहाँ पे ले लेंगे। क्यों ले लेंगे, क्योंकि हमें तब टॉप ऑर्डर चाहिए होगा, क्योंकि उनके पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आएगी। अगर आप रिस्क लेना चाहते हो तो जेनिंग्स का ऑप्शन ऑब्वियसली आपके पास होता है जिनके ऊपर आप रिस्क ले सकते हो। उसके जगह पे आप गेब बेल को दे सकते हो। गेब बेल के ग्राउंड में रिकॉर्ड अच्छे हैं, ठीक ठाक फॉर्म से भी गुजर रहे हैं, तो वो है, ठीक है। तो ये सिलेक्शन आप कर सकते हो इन दोनों में से किसी एक को लेके। ऑलराउंडर में मैंने बॉल्डरसन, बेली और वेल्स को रखा है, और बॉलरों में से मैंने यहाँ पे पार्किंसन को रखा है। यहाँ पे आप जो चीज़ें कर सकते हो, अगर समझ लो लैंकाशायर पहले बैटिंग कर रही है और आपको केंट की तरफ से एक आध और कम से कम स्ट्राइक बॉलर्स तो लेने हैं, तो यहाँ पे हमने पार्किंसन को तो ले ही लिया। इसके अलावा आप जिनको ऐड कर सकते हो उनमें गैरेट का नाम आता है, गैरेट कंसिस्टेंट विकेट्स में रहे हैं, ठीक है। और ऐसा कुछ मुझे नहीं दिख रहा। और लैंकाशायर अगर पहले बॉलिंग करती है तो हमने तो ऑलरेडी यहाँ पे रखा है विलियम्स को, बेली को और बॉल्डरसन को, और मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा कुछ बॉलर की ज़रूरत यहाँ पे है। टॉस के ऊपर नोटिस करना, मेरा जो कहने का मतलब है कि अगर आपको दूसरे इनिंग्स के प्लेयर लेने हैं, अगर वेदर, पहली बात तो पहला पॉइंट तो यही कि वेदर अगर ऐसा ही रहा तभी ये सारी बातें लागू होंगी। अगर दूसरे इनिंग्स के प्लेयर आपको लेने हैं तो उनके टॉप ऑर्डर बैट्समैनों को लेना, बॉलर एक बार के लिए नहीं भी लोगे चलेगा, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर ज़्यादा काम पे आ सकता है अगर लैंकाशायर पहले बैटिंग करती है तो, ठीक है। हमने यहाँ पे जेनिंग्स को भी कंसीडर करके रखा है, एक स्पेस जो है हम उनको ले सकते हैं। अगर केंट पहले बैटिंग करती है तो उस हिसाब से आप देख लेना, हमने बहुत सारे नाम बता के रखे हैं तो वो है। लेकिन जो भी टीम बैटिंग करे उम्मीद ये रखना कि दूसरी इनिंग्स में बैटिंग करने वाली टीम को भी बैटिंग मिलेगा। शायद ज़्यादा ना मिले, शायद क्या पता 25 ओवर 30 ओवर ही मिले मैक्सिमम, लेकिन मिलेगा तो उनके टॉप 3 में से कम 2 या हो सके तो टॉप 3 बैट्समैनों को भी लेकर चल सकते हो आप। और बॉलर अगर दूसरी इनिंग का नहीं भी लोगे शायद चल जाए, क्योंकि बॉलिंग के ज़्यादा पॉइंट मिलते नहीं, लेकिन बैटिंग से कोई खड़े हो गए तो बहुत आपको नुकसान करके जाएंगे। कैप्टन वाइस कैप्टन टॉस के ऊपर डिपेंड करेगा। फिर से हमारे लिए जो ऑप्शंस हैं, वेल्स, बेली अच्छे ऑप्शंस हैं। वेल्स ओपनिंग पे भी आएंगे तो एनीवेज आपके लिए काम पे आ सकते हैं, और बेली भी अगर बैटिंग फर्स्ट करते हैं तो बैटिंग थोड़ी बहुत मिल जाएगी, बॉलिंग भी करा लेंगे ओपनिंग स्पेल में। बोहानन अच्छे ऑप्शन है, नंबर 4 तक बैटिंग आ जाती है इनकी भी। यहाँ से कॉम्पटन, डैनियल बेल, ये दोनों अच्छे ऑप्शन हैं, लेकिन दोनों ही हिट और मिस है। कॉम्पटन का तो आपने देख लिया, डैनियल बेल हालांकि कंपैरेटिवली अच्छे फॉर्म पर है तो उनके ऊपर भरोसा किया जा भी सकता है, लेकिन कॉम्पटन कंप्लीटली हिट और मिस है। तो ये रही सारी चीज़ें।
और सारी एनालिसिस अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर ज्वाइन हो जाना क्योंकि लास्ट मोमेंट पे सारी अपडेट्स वहीं पे आने वाली हैं। तब तक के लिए बेस्ट लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।